दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं हुई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायसी वर्धमान महावीर भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, परम पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती क्षपक राज श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है। आज गाथा नंबर 24 को देखते हैं। आचार्य भगवान गाथा नंबर 24 के माध्यम से व्यवहार और निश्चय के माध्यम से आत्मा के कर्तृत्व के बारे में बता रहे हैं। कर्तृत्व नाम की भी एक शक्ति आत्मा में पाई जाती है। कर्तृत्व शक्ति है तो भोक्तृत्व शक्ति भी है। संसार में जितने भी भोक्ता हैं वे नियम से कर्ता हैं। जो कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है, और जो जिसका कर्ता है वो उसका भोक्ता है। जिस किसान ने अपने खेत में गेहूँ बोया तो गेहूँ खाएगा, और बाजरा बोया तो बाजरा खाएगा। जिसके पास सोने की खदान है तो सोना निकाल के लाए तो सोना मिलेगा, और जिसके पास हीरे की खदान है उसमें से हीरा निकलेगा, वो अपना हीरे का उपभोग करेगा। ये बिल्कुल सिद्धांत है, शाश्वत नियम है। जैसा किया वैसा पाया। लोक व्यवहार में भी आप जानते हैं, किसी को नमक खिला करके मिश्री खाने को नहीं मिलेगी। आत्मा भी कुएं की आवाज़ की तरह से है। कुएं के पास जाकर के जैसी आवाज़ लगाओगे, लौट करके आवाज़ बेटा वैसी आवाज़ आएगी। यदि आपने मीठे शब्द बोले, हितकर वाणी बोली, तो वही आपके कान में आएगी। एक बालक ने जंगल में जाकर के कहा, उसे डर लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, तो उसने धैर्य रख करके कहा, आप कौन हैं? आवाज आई, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। उसने कहा, आप घबराना नहीं। बोले, घबराना नहीं, कोई बात हो तो मुझे बुलाना, कोई बात हो तो मुझे बुलाना, मैं आपकी सहायता करूँगा, मैं आपकी सहायता करूँगा। जो बोलता वही आवाज़ लौट के आती।
कुएं के पास खड़े होकर के जैसा बोलो वही आवाज़ लौट के आएगी। अरे भाई मैं आपका स्वागत करता हूँ, आवाज़ लौट के आई, अरे भाई मैं आपका स्वागत करता हूँ, भाई मैं आपको बहुत चाहता हूँ, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आवाज़ लौट के आ गई। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, लौट के आवाज़ क्या आई? दूसरा बालक भी वह जंगल में गया, शरारती था, उपद्रवी था, उत्पाती था, उद्यमी था। वह जाके कहता है कौन है? तो उसी प्रकार की आवाज़ सुनाई दी, कौन है? तो मुझे जानता नहीं, तो मुझे जानता नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आवाज़ आई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान ले मैं तेरा शत्रु हूँ, तो जान ले मैं तेरा शत्रु हूँ। जो बोलता गया वह समाज, आवाज़ सुनने में आती किसी। ये केवल ध्वनि का प्रतिध्वनि रूप ही संसार नहीं है, विचारों के प्रतिविचार रूप भी है और क्रिया की प्रतिक्रिया रूप भी है। यदि आपने अच्छी क्रिया की, किसी की सहायता की, शरीर से सेवा की, तो आपकी भी कोई सहायता करेगा, सेवा करेगा। किसी के प्रति अच्छे शब्द बोले तो अच्छे शब्द बोलेगा, गाली गलौज की कटु शब्द बोले तो आपको वही सुनने मिलेंगे। मन चाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनना पड़ेगा। मनमानी प्रवृत्ति करोगे, चाहे जहाँ खड़े हो गए, चाहे जहाँ बैठ गए, चाहे जहाँ लेट गए, तो फिर आपके शरीर को अनचाही पीड़ा झेलनी पड़ेगी। कभी डांट फटकार सकता है, मारपीट कर सकता है। मनमानी विचार करोगे तो अनचाही टेंशन, अनचाही विकल्प, अनचाही मानसिक पीड़ा वेदना झेलनी पड़ेगी। संसार तो दर्पण की तरह से है। दर्पण के सामने खड़े होकर के देखोगे तो जैसा चेहरा भी दिखाई देगा। यदि मलिन वस्त्र पहनी हो, फटी पुरानी वस्त्र पहनी हो तो ही दिखाई देगा, स्वच्छ में तो ही दिखाई देगा। ऐसे ही चेतना भी मनोवचन काय की प्रवृत्ति आपने देख ली कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ध्वनि की प्रतिध्वनि आती है, विचारों का प्रति रूप से विचार वैसा आता है। ऐसी चेतना की प्रवृत्ति है, जैसा करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। व्यवहार की अपेक्षा से भी आत्मा करता है, निश्चय की अपेक्षा से भी आत्मा करता है और शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से आत्मा करता है। व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवहार के भी भेद अलग हैं, उपचरित अनुपचरित, सद्भूत असद्भूत। सद्भूत है उपचरित, उस अपेक्षा से अलग क्रिया कर रहे तो उसका फल भोग रहे। असद्भूत उपचरित है तो अलग है, सद्भूत अनुपचरित है तो अलग है, असद्भूत अनुपचरित है तो अलग है। सद्भूत आत्मा के साथ मिला हुआ, किंतु उपचरित उपचार से जीव का मति ज्ञान, सुत ज्ञान आदि यह शुद्ध स्वभाव तो नहीं है, किंतु आज मिला हुआ है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। एक हुआ असद्भूत, जीव के साथ मिला नहीं है।
किंतु फिर भी असद्भूत होते हुए भी वो असद्भूत भी है और उपचरित भी है, दूरवर्ती है। किसी व्यक्ति ने मकान बनाया, वस्त्र बनाया, पलंग बनाया, कोई गाड़ी बनाई, पृथक है, उपचार भी है, तो वो उस क्रिया को उसने किया तो उसका फल भी भोगेगा। मकान में रहेगा, पलंग पर सोएगा, वस्त्रों को पहनेगा, गाड़ी में बैठ के घूमेगा, तो जिसका वो करता है तो उसका भोगता भी है। अब सद्भूत अनुपचरित, सद्भूत भी है किंतु उपचार भी नहीं है। आत्मा का केवल ज्ञान, साधना की केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुद्ध साधना की, तो साधना की ना उसने, शुद्ध भाव बनाई तभी तो केवल प्राप्त किया। तो जो शुद्ध भाव बनाए तो शुद्ध भाव किए तो शुद्ध भाव का करता भी है, तो शुद्ध भावों का भोगता भी है। व्यवहार में कह नहीं मारा है। असद्भूत है, अनुपचार है। असद माने आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, पर अभी मिला है आत्मा के साथ। ये शरीर है, शरीर को पुष्ट किया, शुद्ध पदार्थों से पुष्ट किया तो रोग कम होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। अशुद्ध पदार्थ का सेवन किया, शरीर को वैसे किया तो फिर शरीर रोगी होगा, तो कष्ट होगा। शरीर के लिए अच्छा किया तो अच्छा फल भोग रही है, बुरा किया तो बुरा फल होगा। तो ये जीव व्यवहार से भी करता, निश्चय से भी करता, शुद्ध निश्चय से भी करता। जब सिंगने में सिद्धांति देवाचार्य निमचंद सामने लिखा है, पुगल कम्मा दीड़म कत्ता व्यवहार दो दुड़ी छह दो चेदर कम्मा शुद्ध शुद्ध भावाणम। व्यवहार ने से जीव पौद्गलिक कर्मों का, पौद्गलिक वस्तुओं का करता है। निश्चय से चेतना के भावों का करता है, चेतन कर्म करता। शुद्ध निश्चय ने से जीव अपने शुद्ध भावों का करता है। तो ये तीनों नयों से हम जानेंगे तो समझ में आएगा। यदि आपने व्यवहार को निश्चय में लगा दिया, निश्चय को व्यवहार में लगा दिया, तो फिर मिथ्या दृष्टि हो गई। जिस अपेक्षा से हम व्यवहार के करता हैं, उसी अपेक्षा से व्यवहार के भोगता है। जिस अपेक्षा से निश्चय के करता है, निश्चय के भोगता है। निश्चय से कह जीव तो कुछ करता ही नहीं है। यदि ये कथन जो करता है, कहता है या ऐसा मानता है तो मिथ्या दृष्टि है। कौन कहता जीव करता नहीं है? करता नहीं तो भोगता कैसे हो गया? और ये जीव तो अपने ज्ञानादि गुणों का भोगता है। जब जीव अपने अनंत आनंद का भोगता है तो उस अनंत आनंद का कर्ता भी वही जीव है। जिस भावना से अनंत आनंद प्राप्त होता है, उस भाव का वह करता है। वो कहता भैया मैं तो मकान का सुख भोग रहा हूँ, तो मकान का कर्ता हुआ, तब मकान का सुख भोग रहा है। बिना कर्ता बने भोक्ता हो नहीं सकता। हाँ, अब समझने की बात यह है, मैं दूसरे के मकान का कर्ता नहीं हूँ। तूने अपना मकान बनाया अपनी मेहनत करके तूने बनाया, मैंने अपना मकान बनाया अपनी मेहनत से बनाया। व्यवहार में निश्चय से मैंने अपना क्षमा भाव धारण किया तो मैंने अपने पुरुषार्थ से किया। आपका क्षमा भाव आपके पुरुषार्थ से होगा। मैं आपके लिए निश्चय से कुछ नहीं कर सकता, आप मेरे लिए नहीं कर सकते। मैं पर का करता नहीं हूँ। आपकी आत्मा का कल्याण करोगे तो आप ही करोगे, चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे परसों करो, चाहे वर्षों बाद करो, चाहे युगों के बाद करो, चाहे अनंत काल के बाद करो। आपकी आत्मा का कल्याण आपके अलावा संसार का कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। किसी मत में ऐसा मानते हैं कि भगवान सबका कल्याण कर देगा, पर जैन दर्शन मानता है भगवान किसी का कल्याण नहीं करता। भगवान के माध्यम से भव्य जीव अपना कल्याण करते हैं, धर्म के माध्यम से अपना कल्याण करते हैं, गुरु के माध्यम से कल्याण करते हैं। गुरु या भगवान या धर्म जबरदस्ती किसी का कल्याण नहीं करता। यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो आपको मुनि बनना पड़ेगा। किसी की कृपा दृष्टि ऐसी नहीं बरस जाएगी कि कृपा दृष्टि से कल्याण हो जाए। अपना स्वयं कल्याण करना है। स्वयं त्याग करोगे तो उसका प्रत्याख्यान का फल आपको मिलेगा। स्वयं संयम का पालन करोगे उसका फल मिलेगा। नियम लोगे उसका फल मिलेगा। पिता का किया पुण्य तुम्हारे काम नहीं आएगा।
माँ का किया पुण्य तुम्हारे काम नहीं आएगा, भाई बहन का किया पुण्य तुम्हारे काम नहीं आएगा, पुत्र पुत्री पुत्र वधू का पुण्य तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हारी चेतना में तो वही पुण्य और पाप बंधेगा जो आप कर रहे हैं। इस बात को सोचो, समझ लो। जैन दर्शन का ये मूल सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत, कि जैसा आपने कर्म किया, जैसे परिणाम आपने किए, उसका वैसा कर्म का बंध हुआ, उसका फल आपको वैसा ही भोगना पड़ेगा। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बंध के प्रत्यय आपके हुए और ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म बांध लिया, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय आएगा, तो वही फल भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञानावरण कर्म का बंध करने से तीर्थन प्रवृत्ति का उदय आ जाए, दर्शनावरण कर्म का बंद करने से साता वेदनी का उदय आ जाए, अंतराय कर्म का बंद करने से शोभनाम कर्म का उदय आ जाए, नरक आयु का बंद करने से देव आयु का उदय आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसा कर्म का बंद करोगे वैसा ही तो उदय में आएगा। और बंद कौन करेगा? भाई मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, मेरे लिए तुम देव आयु को बंद कर लेना। ये ऐसा बुकिंग नहीं है कोई ये गाड़ी से जाना है तो मेरा रजिस्ट्रेशन करा देना, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। स्वयं करना पड़ेगा। पाप का बंध भी स्वयं जीव करता है, पुण्य का बंध भी करता है। बंद भी स्वयं करता है, संवर भी स्वयं, आसव भी स्वयं करेगा, संवर भी स्वयं करेगा, निजरा भी स्वयं करेगा, मोक्ष भी स्वयं प्राप्त करेगा। एक को करे दिकम्मम, एक को हिंड दिए संसारे, एक को जयद मरदी तत्सफलम भुंजदे, एक को, दूसरा नहीं करता। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी इसी बात को समझाना चाह रहे हैं गाथा नंबर 24 के माध्यम से। गाथा बहुत सरल है, बहुत सरल है। इसीलिए आचार्य भगवान अमरचंद स्वामी जी ने इस गाथा पर टीका ही नहीं लिखी। बोले सरल है, इस पर टीका लिखने की आवश्यकता क्या है? किंतु आचार्य जयसन स्वामी ने नहीं, कहा टीका में अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए लिख रहा हूँ, और हो सकता है मुझ जैसे मंदबुद्धि और हों, उनका भी उपकार हो जाएगा। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी की कोई भी गाथा सो तुमने छोड़ा नहीं, सब पर टीका लिखी। अपरवर्ती आचार्यों ने भी, अन्य अन्य साधुओं ने टीका लिखी, सब गाथाओं पर लिखी। पद्यानुवाद करने वाले आचार्यों ने पद्यानुवाद भी इन सब का किया। आचार्य अमरचंद स्वामी बोले क्या नाम है, दही में से मत करके घी निकाल लिया, एक बार में लौंदी जो आ गई सो आ गई, अब सब छोड़ो, जो शेष घी बचा है मट्ठा में रहने दो, हमने तो मूल पकड़ लिया। अब फिर टाइम निकालो, फिर थोड़ा बहुत घी और निकल आएगा, फिर और सर करो, जाने दो, छोड़ो, मूल पकड़ने में आ गया, इतना पर्याप्त है। सरसों है, तिली है, मूंगफली है, सोयाबीन है, बादाम है, कुछ है, पहली बार डाला, तेल जो निकल के आ गया ठीक है, बाद में खल को छोड़ दो। कोई तिल रह गया है, रह जाने दो, द्वारा कौन पहले बस। तो आचरण में तो स्वामी की दृष्टि रही, जल्दी से मूल को पकड़ो और छोड़ो। उन्होंने तो रत्न जो असली रत्न थे उन्हें पकड़ लिया, और जो रत्न हल्के वाले थे उन्हें भी शुद्ध करके असली बनाया जा सकता था नहीं। उन्होंने ऐसे कनक पाषाण को पकड़ा जिसमें ज़्यादा सोना दिखाई दे रहा था, जिसमें सोने का परसेंटेज 80, 90, 95% था, जिसमें 5-10% है। बोले कौन पत्थर को जलाए तो सोना निकाले, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर जयसन स्वामी ने कहा नहीं, 1% भी सोना है तभी इस पत्थर को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसमें सोना निकालूंगा। कनक पाषाण है, निकलेगा। तो आचार्य जयसन स्वामी की बड़ी कृपा दृष्टि रही। क्या कृपा दृष्टि आचार्य महाराज के हमारे ऊपर। हम अल्पज्ञ मंदबुद्धि भव्यों का कल्याण करने के लिए उन्होंने इस पर टीका लिखी। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी गाथाएं संसार में सरल और कठिन सब प्रकार की दी हैं। एक गाथा का खुलासा करने के लिए 2-3 गाथा और दे दी। तो 24 नंबर की गाथा पढ़ें यहाँ पर, अच्छा लगेगा। जम कुड़दि भाव मादा कत्ता सो होदि तत्स्वभावस ऋच्छय दो व्यवहारा पुग्गल कम्माण कत्तारम। क्या सरल है, बिल्कुल सरल अर्थ समझ में आ रहा है आपके में। जम कोड़दी भाव भावम आदा, आत्मा जो भाव करता है
जम कुलदी भावम आदा, आत्मा जम यानी जो, भावम माने भाव, कुलदी माने करता है। आत्मा जो भाव करता है, कत्तारो करता, होदी होता है, तस् भाव से उस भाव का करता होता है। जब जब आत्मा जो जो भाव करता है तब तब आत्मा उस भाव का करता होता है। बिल्कुल सरल बात है। जब जब जैसे जैसे परिणाम होंगे तो उस करता है। इसीलिए इसका नाम भी हो जाता है। पुण्य का भाव है, पुण्य कर रहा है तो पुण्य आत्मा। पाप का भाव है, पाप कर रहा है तो पाप आत्मा। धर्म का भाव है, धर्म कर रहा है तो धर्म आत्मा। महान भाव है तो महान कार्य कर रहा है तो महात्मा। शुद्ध भाव हो गया तो शुद्ध आत्मा। सिद्ध भाव सिद्ध आत्मा। जिन भाव है तो जिनात्मा। तो ये सब भाव है। वह जब भाव करता है उसमें कर्ता पने से उस पर्याय के साथ एवं भूत नय की अपेक्षा से कथन करेंगे, उस रूप परिणत हो गया तो वही उसका नाम आ गया। और निश्चय दो, निश्चय से आत्मा अपने भावों का करता है, उन भावों का फल भोगता है। तो निश्चय से किसका करता है? भावस्य। किसका? आत्मा निश्चय से भावों का करता है और अपने भावों का भोगता है। व्यवहारा व्यवहार की अपेक्षा से पुग्गल कम्माण कत्तार पौद्गलिक कर्मों का करता है। ये द्रव्य कर्म में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु नाम गोत्र, कैसे कर्म है? पौद्गलिक है। निका करता है कि नहीं है? व्यवहार से करता है। निका भोगता है कि नहीं है? होता भी है। व्यवहार से तो बाह्य वस्तु का भी करता है और बाह्य वस्तु का भी भोगता है। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी नय की अपेक्षा समझा रहे हैं। अरे भव्य जी, आप समझ लो, नय की अपेक्षा से समझ लो निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, शुद्ध निश्चय क्या है, अशुद्ध निश्चय क्या है, ये समझो। व्यवहार में भी सद्भूत क्या है, असद्भूत क्या है, उपचरित क्या है, अनुपचरित क्या है, ये सब समझ लो। और समझ लोगे तो कहीं भटकोगे नहीं। एक बार पहले मैप में समझ लो कहाँ पर रास्ता, रोड है, डामर रोड, कहाँ कच्चा रोड है, कहाँ पगडंडी है, कौन सी पगडंडी कहाँ जाती है, कहाँ से कैसे टर्न लेती है, कौन पहाड़ी पर जा रही है, कौन नीचे उतर के आएगी, कौन का है, उलझोगे नहीं। पहले एक बार समझ लो, उस मैप को दिमाग में सेट कर लो, फिर आप चले जाओगे, कहीं रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जल्दबाजी में चली गई तो हर चौराहे पे पूछना पड़ेगा ये रास्ता कहाँ जाता है। किसी मस्खरे ने कह दिया ऐसा नहीं, ऐसा चले जाओ, फिर भटकते रहो। और आज मस्खरों की कमी नहीं है, जो मस्करी करते रहते हैं, ठल मसरी। और अरे तुमने रास्ता ये बता दिया भाई, लौट के आया, अरे मैं तो ऐसी मजाक में कह दिया, ऐसा नहीं, ऐसा चलिए, फिर दूसरा से बता दिया। नहीं, पहले ही अच्छे से समझ लो, नक्शा हाथ में है, जल्दबाजी मत करो, समझ लो पहले। जिन भगवान ने नक्शा हमें दे दिया है जिनवाणी में, उसे समझ लो पहले। लंबी यात्रा पर जाते तो नक्शा हाथ में लेके जाते थे पहले, चाहे घोड़े पर बैठ के गए, रथ पर बैठ के कैसे भी गई, नक्शा हाथ में कहाँ पहुँच गया। ये पहाड़ मिला, आगे गया, फिर नदी मिलेगी, फिर आगे गया, ऐसा मिला, फिर ऐसे ही जाना है, फिर ऐसे ही जाना है, नक्शा हाथ में लेके जाओ, कोई बात नहीं। और नक्शा हाथ में नहीं है तो कई बार ऐसा होता है, जब भूल भुलैया का रास्ता होता है तो कैसे जाएं। फिर जो हमारी मंजिल है उस मंजिल से आओ। आपने कॉमर्स में देखा, अक्कड़ बक्कड़ से आते हैं पेपर में, देखा, बोल चूहे को रोटी तक पहुंचाओ या स्वान को वहाँ तक पहुंचाओ, तो आप ऐसे जाएंगे भूल भुलैया का, यूँ गया, फिर अरे रास्ता बंद है, यहाँ से फिर लौट गया, फिर यूँ गया, फिर रास्ता बंद है, फिर इधर से गया, फिर रास्ता बंद है, फिर वहाँ तक पहुँचा, फिर रास्ता लौट के आया, तो परेशान हो जाएगा। तो कहाँ जहाँ रोटी रखी है वहाँ से चलना प्रारंभ करो, वहाँ से आओ, रास्ता निकलते निकलते घूमते घूमते और वहाँ पर आ जाएगा घूम कर। ऐसे ही नक्शा हाथ में हमें पहुँचना कहाँ है, सिद्धालय में पहुँचना है। उसके पहले का पड़ाव अनंत अवस्था, उसके पहले का पड़ाव छपक श्रेणी, उससे पहले का पड़ाव फिर कहना श्रेणी मारने का, उससे पहले पड़ाव, तो ऐसी अवस्था आती जाएगी। मतलब देखते जाओ, कौन जाओ। उसके पहले व्यवहार भी, उसके पहले देशपति भी हो सकते, विषम दर्शन, सब क्रम से आते जाओ, वहाँ पहुँचना है। अटक के नहीं रहना देवगति में,
राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। देव भी बन गए, देवांगना इमली रमण कर रहे हैं, न भगवान की पूजा भक्ति, न पंच कल्याण को जा रहे, न कहीं समोषण में जा रहे, न कहीं जा रहे, राग में फंसे पड़े हैं। अभी दुख। जो पुण्य यहाँ इकट्ठा किया जा सकता है संभव वहाँ नहीं है। जो कर्म की निजरा यहाँ हो सकती है वहाँ संभव नहीं है। जो संभव यहाँ हो सकता है वहाँ संभव नहीं है। इसलिए कभी ये भी नहीं सोचना कि मेरी जल्दी समाधि हो जाए। जितना आयु कर्म है कभी भी नहीं सोचना 1 मिनट पहले समाधि हो जाए, और ये भी नहीं सोचना 1 मिनट ज़्यादा जियो। हाँ, न जीने की इच्छा न बढ़ने की इच्छा। जब होनी हो तब हो जाए, किंतु मेरी परिणामों में समता भाव बना रहे। तो आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं? जम कुड़दि भाव मादा कत्ता सो होदि तत्स्वभाव से ऋचय तो। निश्चय से आत्मा जिस समय जैसे भाव करता है उस समय उन भावों का करता है। व्यवहारा पुगल कम्माण कत्ता। व्यवहार की अपेक्षा से ये जीव पौद्गलिक कर्मों का कत्तार करता है। इसे हम झुठला नहीं सकते। हम पर के कर्ता उपादान रूप से नहीं है, पर के कर्ता निमित्त रूप से बन सकते हैं, और पर को निमित्त रूप से अपना कर्ता बना सकते हैं। किंतु हम स्वयं के कर्ता स्वयं ही रहेंगे। हमारा उपादान ही हमारा स्वयं का कर्ता है। निमित्त इसे बनाना है, अच्छे के लिए बना लो, बुरे के लिए बना लो। वह एक ही निमित्त दोनों काम भी कर सकता है। अच्छे के लिए भी ये निमित्त हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है निमित्त। ये निमित्त शुभ में भी कारण हो सकता है, अशुभ में भी कारण हो सकता है। ये निमित्त मोक्ष मार्ग का भी हमारा निमित्त बन सकता है, संसार का निमित्त बन सकता है। निर्भर करता है अपने परिणामों को संभालो। कोई व्यक्ति उपसर्ग में भी अच्छे भाव कर ले तो कर्म की निद्रा जल्दी हो जाए, जल्दी मोक्ष हो जाए। और कोई व्यक्ति पुण्य के उदय में भी और पुण्य में रंजायमान हो जाए तो संसार में और ज़्यादा भटक जाए। तो इसलिए अपने आप को स्वयं संभालना है। इसी को कहते हैं यत्न, इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। गाड़ी ढाल पर चल रही है तब भी संभालना जरूरी है, और चढ़ाई पर है तब भी संभालना जरूरी। पुरुषार्थ दोनों समय। पाप का उदय तब भी अपने आप को संभालना है, पुण्य का उदय तब भी आपको अपने आप को संभालना है। नाव चला रही जलाशय में, कहीं नदी में, सागर में, यदि बहुत ऊंची लहरें उठ गई तब भी संभालो। लहर के साथ वह आपका जहाज पोत पर उठ गया, और अगर भंवर पड़ रहा है तब भी संभालो। ऐसा नहीं है पुण्य के उदय में नहीं संभालना है, पुण्य के उदय में भी संभालना है। जब रास्ता सही हो, मोड़ न हो और सपाट रास्ता हो, कांच जैसा हो, एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, फिर गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। और जब रास्ता ऊबड़ खाबड़ स्पीड घट जाती है तो वहाँ पर एक्सीडेंट के चांस कम रहते हैं। इसलिए पाप के उदय में अपने आप को संभालना फिर भी सरल होता है। तो पुण्य का तीव्र उदय आ जाए तो व्यक्ति का अहंकार चरम सीमा पर पहुंच जाता है। फिर व्यक्ति छल कपट मायाचारी करता है धन दौलत जोड़ने के लिए, उसमें लोभ की प्रवृत्ति भी आ जाती है, और जो उसके अनुसार न चले उस पर क्रोध भी आता है। इसलिए तीव्र पुण्य का उदय चल रहा हो उस समय संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो महान भाव आचार्य भगवान कुंद स्वामी की बड़ी कृपा दृष्टि, बड़ी मेहरबानी, और जिन्होंने हम पर कृपा दृष्टि की है उनकी कृपा दृष्टि को भूलना नहीं है, उनके प्रति कृतज्ञ रहना है, तभी अपना हित हो सकता है। तो ये आचार्य महोदय ने बताया हम कर्ता किस किस ने से कैसे कैसे किसके करता हैं, ये समझना है, चिंतन करना है, और ये चिंतन ही हमें ध्यान की ओर ले जाएगा, और ध्यान ही हमारे कर्मों की निजरा में मुख्य हेतु है। और कर्म का जब निर्जीर्ण होंगे, कर्म की निजरा हो गई, उसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप सभी अपने शाश्वत स्वभाव को प्राप्त कर सकें, ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं। इसी भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। अपेक्षा से हम व्यवहार के करता हैं, उसी अपेक्षा से व्यवहार के भोगता है। जिस अपेक्षा से निश्चय के करता है, निश्चय के भोगता है। निश्चय से कह जीव तो कुछ करता ही नहीं है। यदि ये कथन जो करता है, कहता है या ऐसा मानता है तो मिथ्या दृष्टि है। कौन कहता जीव करता नहीं है? करता नहीं तो भोगता कैसे हो गया?
और ये जीव तो अपने ज्ञानादि गुणों का भोक्ता है। जब जीव अपने अनंत आनंद का भोक्ता है तो उस अनंत आनंद का कर्ता भी वही जीव है। जिस भावना से अनंत आनंद प्राप्त होता है उस भाव का वह करता है। वो कहता भैया मैं तो मकान का सुख भोग रहा हूँ, तो मकान का कर्ता हुआ तब मकान का सुख भोग रहा है। बिना कर्ता बने भोक्ता हो नहीं सकता। हाँ, अब समझने की बात यह है, मैं दूसरे के मकान का कर्ता नहीं हूँ। तूने अपना मकान बनाया अपनी मेहनत करके तूने बनाया, मैंने अपना मकान बनाया अपनी मेहनत से बनाया। व्यवहार में निश्चय से मैंने अपना क्षमा भाव धारण किया तो मैंने अपने पुरुषार्थ से किया। आपका क्षमा भाव आपके पुरुषार्थ से होगा। मैं आपके लिए निश्चय से कुछ नहीं कर सकता, आप मेरे लिए नहीं कर सकते। मैं पर का करता नहीं हूँ। आपकी आत्मा का कल्याण करोगे तो आप ही करोगे, चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे परसों करो, चाहे वर्षों बाद करो, चाहे युगों के बाद करो, चाहे अनंत काल के बाद करो। आपकी आत्मा का कल्याण आपके अलावा संसार का कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। किसी मत में ऐसा मानते ही कि भगवान सबका कल्याण कर देगा, पर जैन दर्शन मानता है भगवान किसी का कल्याण नहीं करता। भगवान के माध्यम से भव्य जीव अपना कल्याण करते हैं, धर्म के माध्यम से अपना कल्याण करते हैं, गुरु के माध्यम से कल्याण करते हैं। गुरु या भगवान या धर्म जबरदस्ती किसी का कल्याण नहीं करता। यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो आपको मुनि बनना पड़ेगा। किसी की कृपा दृष्टि ऐसी नहीं बरस जाएगी कि कृपा दृष्टि से कल्याण हो जाए। अपना स्वयं कल्याण करना है। स्वयं त्याग करोगे तो उसका प्रत्याख्यान का फल आपको मिलेगा। स्वयं संयम का पालन करोगे उसका फल मिलेगा। नियम लोगे उसका फल मिलेगा। पिता का किया पुण्य तुम्हारे काम नहीं आएगा, माँ का किया पुण्य तुम्हारे काम नहीं आएगा, भाई बहन का किया पुण्य तुम्हारे काम नहीं आएगा, पुत्र पुत्री पुत्र वधू का पुण्य तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हारी चेतना में तो वही पुण्य और पाप बंधेगा जो आप कर रहे हैं। इस बात को सोचो, समझ लो। जैन दर्शन का ये मूल सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत, कि जैसा आपने कर्म किया, जैसे परिणाम आपने किए, उसका वैसा कर्म का बंध हुआ, उसका फल आपको वैसा ही भोगना पड़ेगा। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बंध के प्रत्यय आपके हुए और ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म बांध लिया तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय आएगा, तो वही फल भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञानावरण कर्म का बंध करने से तीर्थन प्रवृत्ति का उदय आ जाए, दर्शनावरण कर्म का बंद करने से साता वेदनी का उदय आ जाए, अंतराय कर्म का बंद करने से शुभ नाम कर्म का उदय आ जाए, नरक आयु का बंद करने से देव आयु का उदय आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसा कर्म का बंद करोगे वैसा ही तो उदय में आएगा। और बंद कौन करेगा? भाई मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, मेरे लिए तुम देव आयु को बंद कर लेना। ये ऐसा बुकिंग नहीं है कोई ये गाड़ी से जाना है तो मेरा रजिस्ट्रेशन करा देना, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। स्वयं करना पड़ेगा। पाप का बंध भी स्वयं जीव करता है, पुण्य का बंध भी करता है। बंदी भी स्वयं करता है, संवर भी स्वयं, आसव भी स्वयं करेगा, संवर भी स्वयं करेगा, निजरा भी स्वयं करेगा, मोक्ष भी स्वयं प्राप्त करेगा। एक को करे दिकम्मम, एक को हृदय दिए संसारी, एक को जयद मरदी तत्सफलम भुंजदे, एक को दूसरा नहीं करता। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी इसी बात को समझाना चाह रहे हैं गाथा नंबर 24 के माध्यम से। गाथा बहुत सरल है, बहुत सरल है। इसीलिए आचार्य भगवान अम्बरचंद स्वामी जी ने इस गाथा पर टीका ही नहीं लिखी। बोले सरल है, इस पर टीका लिखने की आवश्यकता क्या है। किंतु आचार्य जयसन स्वामी ने नहीं, कहा टीका में अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए लिख रहा हूँ, और हो सकता है मुझ जैसे मंदबुद्धि और हों उनका भी उपकार हो जाएगा। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी की कोई भी गाथा सो तुमने छोड़ा नहीं, सब पर टीका लिखी। अपरवर्ती आचार्यों ने भी, अन्य अन्य साधुओं ने टीका लिखी, सब गाथाओं पर लिखी। पद्यानुवाद करने वाले आचार्यों ने पद्यानुवाद भी इन सब का किया। आचार्य अम्बरचंद स्वामी बोले क्या नाम है, दही में से मत करके घी निकाल लिया, एक बार में लौंदी जो आ गई सो आ गई, अब सब छोड़ो, जो शेष घी बचा है मट्ठा में रहने दो, हमने तो मूल पकड़ लिया। अब फिर टाइम निकालो,
फिर थोड़ा बहुत घी और निकल आएगा, फिर और सर करो, जाने दो, छोड़ो, मूल पकड़ने में आ गया, इतना पर्याप्त है। सरसों है, तिली है, मूंगफली है, सोयाबीन है, बादाम है, कुछ है, पहली बार डाला, तेल जो निकल के आ गया ठीक है, बाद में खल को छोड़ दो। कुछ तिल रह गया है, रह जाने दो, द्वारा कौन पहले बस। तो आचरण में तो स्वामी की दृष्टि रही, जल्दी से मूल को पकड़ो और छोड़ो। उन्होंने तो रत्न जो असली रत्न थे उन्हें पकड़ लिया, और जो रत्न हल्के वाले थे उन्हें भी शुद्ध करके असली बनाया जा सकता था नहीं। उन्होंने ऐसे कनक पाषाण को पकड़ा जिसमें ज़्यादा सोना दिखाई दे रहा था, जिसमें सोने का परसेंटेज 80, 90, 95% था, जिसमें 5-10% है। बोले कौन पत्थर को जलाए तो सोना निकाले, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर जयसिंह स्वामी ने कहा नहीं, 1% भी सोना है तभी इस पत्थर को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसमें सोना निकालूंगा। कनक पाषाण है, निकलेगा। तो आचार्य जयसिंह स्वामी की बड़ी कृपा दृष्टि रही। क्या कृपा दृष्टि आचार्य महाराज के हमारे ऊपर। हम अल्पज्ञ मंदबुद्धि भव्यों का कल्याण करने के लिए उन्होंने इस पर टीका लिखी। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने भी गाथाएं संसार में सरल और कठिन सब प्रकार की दी हैं। एक गाथा का खुलासा करने के लिए 2-3 गाथा और दे दी। तो 24 नंबर की गाथा पढ़ें यहाँ पर, अच्छा लगेगा। जम कुलदि भाव मादा कत्ता सो होदि तत्स्वभावस लिच्छैदो व्यवहारा पुग्गल कम्माण कत्तारम। क्या सरल है, बिल्कुल सरल अर्थ समझ में आ रहा है आपके में। जम कोड़दी भाव भावम आदा, आत्मा जो भाव करता है। जम कुलदी भावम आदा, आत्मा जम यानी जो, भाव माने भाव, कुलदी माने करता है। आत्मा जो भाव करता है, कत्तारो करता, होदी होता है, तत्स्वभाव से उस भाव का करता होता है। जब जब आत्मा जो जो भाव करता है, तब तब आत्मा उस भाव का करता होता है। बिल्कुल सरल बात है। जब जब जैसे जैसे परिणाम होंगे तो उस करता है। इसीलिए इसका नाम भी हो जाता है। पुण्य का भाव है, पुण्य कर रहा है तो पुण्य आत्मा। पाप का भाव है, पाप कर रहा है तो पाप आत्मा। धर्म का भाव है, धर्म कर रहा है तो धर्म आत्मा। महान भाव है तो महान कार्य कर रहा है तो महात्मा। शुद्ध भाव हो गया तो शुद्ध आत्मा। सिद्ध भाव सिद्ध आत्मा। जिन भाव है तो जिनात्मा। तो ये सब भाव है। वह जब भाव करता है उसमें कर्ता पने से उस पर्याय के साथ एवं भूत नय की अपेक्षा से कथन करेंगे, उस रूप परिणत हो गया तो वही उसका नाम आ गया। और निश्चय दो, निश्चय से आत्मा अपने भावों का करता है, उन भावों का फल भोगता है। तो निश्चय से किसका करता है? भावस्य। किसका? आत्मा निश्चय से भावों का करता है और अपने भावों का भोगता है। व्यवहारा व्यवहार की अपेक्षा से, पुग्गल कम्माण कत्तार पौद्गलिक कर्मों का करता है। ये द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु नाम गोत्र, कैसे कर्म है? पौद्गलिक है। निका करता है कि नहीं है? व्यवहार से करता है। निका भोगता है कि नहीं है? भोगता भी है। व्यवहार से तो बाह्य वस्तु का भी करता है और बाह्य वस्तु का भी भोगता है। तो आचार्य कुंदकुंज स्वामी नय की अपेक्षा समझा रहे हैं। अरे भव्य जी, आप समझ लो, नय की अपेक्षा से समझ लो निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, शुद्ध निश्चय क्या है, अशुद्ध निश्चय क्या है, ये समझो। व्यवहार में भी सद्भूत क्या है, असद्भूत क्या है, उपचरित क्या है, अनुपचरित क्या है, ये सब समझ लो। और समझ लोगे तो कहीं भटकोगे नहीं। एक बार पहले मैप में समझ लो कहाँ पर रास्ता, रोड है, डामर रोड, कहाँ कच्चा रोड है, कहाँ पगडंडी है, कौन सी पगडंडी कहाँ जाती है, कहाँ से कैसे टर्न लेती है, कौन पहाड़ी पर जा रही है, कौन नीचे उतर के आएगी, कौन का है, उलझोगे नहीं। पहले एक बार समझ लो, उस मैप को दिमाग में सेट कर लो, फिर आप चले जाओगे, कहीं रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जल्दबाजी में चली गई
तो हर चौराहे पे पूछना पड़ेगा ये रास्ता कहाँ जाता है। किसी मस्खरे ने कह दिया ऐसा नहीं ऐसा चले जाओ, फिर भटकते रहो। और आज मस्खरों की कमी नहीं है, जो मस्खरी करते रहते हैं, ठल मसरी। और अरे तुमने रास्ता ये बता दिया भाई, लौट के आया, अरे मैं तो ऐसी मजाक में कह दिया, ऐसा नहीं ऐसा चल गया, फिर दूसरा से बता दिया। नहीं, पहले ही अच्छे से समझ लो, नक्शा हाथ में है, जल्दबाजी मत करो, समझ लो पहले। जिन भगवान ने नक्शा हमें दे दिया है जिनवाणी में, उसे समझ लो पहले। लंबी यात्रा पर जाते तो नक्शा हाथ में लेके जाते थे पहले, चाहे घोड़े पर बैठ के गए, रथ पे बैठ के कैसे भी गई, नक्शा हाथ में कहाँ पहुँच गया। ये पहाड़ मिला, आगे गया, फिर नदी मिलेगी, फिर आगे गया, ऐसा मिला, फिर ऐसे ही जाना है, फिर ऐसे ही जाना है। नक्शा हाथ में लेके जाओ, कोई बात नहीं। और नक्शा हाथ में नहीं है तो कई बार ऐसा होता है, जब भूल भुलैया का रास्ता होता है तो कैसे जाएं। फिर जो हमारी मंजिल है उस मंजिल से आओ। आपने कॉमर्स में देखा, अक्कड़ बक्कड़ से आते हैं पेपर में, देखा, बोल चूहे को रोटी तक पहुंचाओ या स्वान को वहाँ तक पहुंचाओ, तो आप ऐसे जाएंगे भूल भुलैया का, यूँ गया, फिर अरे रास्ता बंद है यहाँ से, फिर लौट गया, फिर यूँ गया, फिर रास्ता बंद है, फिर इधर से गया, फिर रास्ता बंद है, फिर वहाँ तक पहुँचा, फिर रास्ता लौट के आया, तो परेशान हो जाएगा। तो कहाँ जहाँ रोटी रखी है वहाँ से चलना प्रारंभ करो, वहाँ से आओ, रास्ता निकलते निकलते घूमते घूमते और वहाँ पर आ जाएगा घूम कर। ऐसे ही नक्शा हाथ में हमें पहुँचना कहाँ है, सिद्धालय में पहुँचना है। उसके पहले का पड़ाव अनंत अवस्था, उसके पहले का पड़ाव सबक श्रेणी, उससे पहले का पड़ाव फिर कहना श्रेणी मारने का, उससे पहले पड़ाव, तो ऐसी अवस्था आती जाएगी। मतलब देखते जाओ, पहुँच जाओ। उसके पहले व्यवहार भी, उसके पहले देशपति भी हो सकते, फिर समुद्र दर्शन, सब क्रम से आते जाओ, वहाँ पहुँचना है। अटक के नहीं रहना देवगति में। राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। देव भी बन गए, देवांगना इमली रमण कर रहे हैं, न भगवान की पूजा भक्ति, न पंच कल्याण को जा रहे, न कहीं समोषण में जा रहे, न कहीं जा रहे, राग में फंसे पड़े हैं। अभी दुख है। जो पुण्य यहाँ इकट्ठा किया जा सकता है, संभव वहाँ नहीं है। जो कर्म की निजरा यहाँ हो सकती है, वहाँ संभव नहीं है। जो संभव यहाँ हो सकता है, वहाँ संभव नहीं है। इसलिए कभी ये भी नहीं सोचना कि मेरी जल्दी समाधि हो जाए। जितना आयु कर्म है, कभी भी नहीं सोचना 1 मिनट पहले समाधि हो जाए, और ये भी नहीं सोचना 1 मिनट ज़्यादा जियो। न जीने की इच्छा, न बढ़ने की इच्छा। जब होनी हो तब हो जाए, किंतु मेरी परिणामों में समता भाव बना रहे। तो आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं, जम कुड़दि भाव मादा कत्ता सो होदि तत्स्वभाव से ऋक्षय। तो निश्चय से आत्मा जिस समय जैसे भाव करता है उस समय उन भावों का करता है। व्यवहारा पुगल कम्माण करता, व्यवहार की अपेक्षा से ये जीव पौद्गलिक कर्मों का कत्तार करता है। इसे हम झुठला नहीं सकते। हम पर के कर्ता उपादान रूप से नहीं है, पर के कर्ता निमित्त रूप से बन सकते हैं, और पर को निमित्त रूप से अपना कर्ता बना सकते हैं। किंतु हम स्वयं के कर्ता स्वयं ही रहेंगे। हमारा उपादान ही हमारा स्वयं का कर्ता है। निमित्त इसे बनाना है, अच्छे के लिए बना लो, बुरे के लिए बना लो। वह एक ही निमित्त दोनों काम भी कर सकता है। अच्छे के लिए भी निमित्त हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है निमित्त। ये निमित्त शुभ में भी कारण हो सकता है, अशुभ में भी कारण हो सकता है। ये निमित्त मोक्ष मार्ग का भी हमारा निमित्त बन सकता है, संसार का निमित्त बन सकता है। निर्भर करता है अपने परिणामों को संभालो। कोई व्यक्ति उपसर्ग में भी अच्छे भाव कर ले तो कर्म की निद्रा जल्दी हो जाए, जल्दी मोक्ष हो जाए। और कोई व्यक्ति पुण्य के उदय में भी और पुण्य में रंजायमान हो जाए तो संसार में और ज़्यादा भटक जाए। तो इसलिए अपने आप को स्वयं संभालना है। इसी को कहते हैं यत्न, इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। गाड़ी ढाल पर चल रही है तब भी संभालना जरूरी है, और चढ़ाई पर है तब भी संभालना जरूरी। पुरुषार्थ दोनों समय। पाप का उदय तब भी अपने आप को संभालना है, पुण्य का उदय तब भी आपको अपने आप को संभालना है। नाव चला रहे जलाशय में, कहीं नदी में, सागर में,
यदि बहुत ऊंची लहरें उठ गई तब भी संभालो। लहर के साथ वह आपका जहाज पोतु पर उठ गया, और अगर भंवर पड़ रहा है तब भी संभालो। ऐसा नहीं है पुण्यकोदय में नहीं संभालना है, पुण्यकोदय में भी संभालना है। जब रास्ता सही हो, मोड़ न हो और सपाट रास्ता हो, कांच जैसा हो, एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, फिर गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। और जब रास्ता ऊबड़ खाबड़ स्पीड घट जाती है तो वहाँ पर एक्सीडेंट के चांस कम रहते हैं। इसलिए पाप के उदय में अपने आप को संभालना फिर भी सरल होता है। तो पुण्य का तीव्र उदय आ जाए तो व्यक्ति का अहंकार चरम सीमा पर पहुंच जाता है। फिर व्यक्ति छल कपट मायाचारी करता है धन दौलत जोड़ने के लिए, उसमें लोभ की प्रवृत्ति भी आ जाती है, और जो उसके अनुसार न चले उस पर क्रोध भी आता है। इसलिए तीव्र पुण्य का उदय चल रहा हो उस समय संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो महान भाव आचार्य भगवान कुंद स्वामी की बड़ी कृपा दृष्टि, बड़ी मेहरबानी, और जिन्होंने हम पर कृपा दृष्टि की है उनकी कृपा दृष्टि को भूलना नहीं है, उनके प्रति कृतज्ञ रहना है, तभी अपना हित हो सकता है। तो ये आचार्य महोदय ने बताया हम कर्ता किस किस ने से कैसे कैसे किसके करता हैं, ये समझना है, चिंतन करना है, और ये चिंतन ही हमें ध्यान की ओर ले जाएगा, और ध्यान ही हमारे कर्मों की निजना में मुख्य हेतु है। और कर्म का जब निर्जीर्ण होंगे, कर्म की निद्रा हो गई, उसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप सभी अपने शाश्वत स्वभाव को प्राप्त कर सकें, ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं। इसी भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।